बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अथ दासातन कांग। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन के, रखियो बहुत संभार। जय गुरुदेव महाराज की जय। कबीर दासा तन हृदय नहीं, नाम धरावे दास। पानी के पिए बिना मिटे न जीव की प्यास। कबीर दासा तन हृदय बसे, साधुन स्यो आधीन। कहें कबीरा दास स्यो, दास लक्षण लो लीन। कबीर स्वामी होना सोहरा, दोरा होना दास। गाडा रानी ऊन को, बांधी चरे कपास। कबीर हरि तो सबको बजे, हरि को बजे न कोई। जब लगास शरीर के, तब लग दास न होय। कबीर निर्बंधन बंध्या रवे, बंध्या निर्बंध होए। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोय। कबीर राम धनी सिर पे खड़े, कहाँ कमी तो दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छोड़े पास। कबीर दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अंत तिव काल। पलक एक में परगटे, पल में करे निहाल। साहिब कबीर जी समझाते हैं कि हे प्रभु, हे बंदे, हे जीव, दासा तन हृदय नहीं, तेरे अंदर दास भाव नहीं है, सेवा नहीं है किसी छोटे बड़े की, गुरु की, और जिससे तैने कुछ सीखा है उसकी, या सदगुरु की, माता पिता की, तो तेरा नाम का ही दास है तू। ऐसे नहीं होता। पानी के पिए बिना, पानी जब पीते हैं तो ही प्यास बुझती है। जैसे ही सेवा करेंगे, दास बनेंगे, तो जो दासातन का कहे जाएंगे। ऐसे दासातन कहने कहने से नहीं बनते दास, मिटना पड़ता है। सबकी ओटनी बुरी भली ओटनी पड़ती हैं, सुननी समझनी सहनशीलता रखनी पड़ती है। दासातन हृदय में जब आ जाए, साधुन स्यो आधीन, साधुओं के अधीन हो जाए। साधु जिसके अंदर सभी कुछ समा गया हो, उनके अधीन रहे और अपने को हर पल देखता रहे, समझता रहे कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। यही ध्यान है कि मेरे से कोई शब्द गलत ना हो जाए, किसी का अपमान ना हो जाए। कहें कबीरा दास स्यो, दास लक्षण ल्योहीन। साहिब जी कहते हैं कि ऐसे जिसमें गुण हो तो मान लेना कि ये साधु है, ये गुरु बनने योग्य है और ये शिष्य बनने योग्य है असली। कबीर स्वामी होना सोरा। साहिब जी कहते हैं स्वामी तो सब बने हैं, स्वामी सभी बनना चाहते हैं, गुरु सब बनना चाहते हैं। दोहरा होना दास, लेकिन दास कोई कोई होता है। दास भावना किसी किसी में होती है। 100 में से 80% ऐसे ही चल रहा है और 10-20% कोई कोई दास ही बनता है। जो दास होगा, जिसने दास भाव अपना गुरु चुना होगा, तो वो भी दास भाव ही बन सकता है। वो अपने जैसा ही बना देते हैं। नहीं तो लेना देना जब तक आस है, जब तक वाई वाई करता है शिष्य की, तब तक उसका अहम नहीं गलता। और जब उसमें नम्रता आती है और गुरु के वचन में चलता है और गुरु की बात पर विश्वास करता है और सेवा सत्संग में रहता है, तो वो दास कहा जाता। ऐसे ही दास तो बहुत सारे बने हुए हैं। सब नाम लेकर बैठ जाते हैं कि नाम ले लिया। नाम लेने से क्या होगा? जब गर्व को नहीं मिटाया, अपने अहम को नहीं मिटाया, अपने को बार बार नहीं धोया, सत्संग से नहीं धोया, दान सेवा से, बड़ों की सेवा से, उपकार से, भलाई से नहीं धोया, तो क्या फायदा हुआ? और हरि तो सबको भजे, हरि तो सब कोई भजता, सभी का ध्यान रखता, सबका मालिक है।
लेकिन हरि को भजे ना कोई। हरि की बनाई हुई माया को सब भजते हैं और हरि को कोई नहीं भजता है। सब अपने लालच में ही भजते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए। प्रभुता को सब भजे, प्रभु को भजे ना कोई। जो प्रभु को भजे तो उसकी माया चेरी होए। साहिब जी कहते हैं जो इस अपनी मांगने वाली चीज को छोड़ देते हैं तो माया उसकी दासी हो जाती है और सारे सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब लग आशीष इस शरीर की रहती है कि इसे नहा धो लूँ, चमका लूँ और दूसरों को डरा धमका के रखूँ, खा पी के पीठ मरोड़ा दे दूँ। कर्म तो भरना ही पड़ेगा। जो कर्म कर दिया वो एक दिन आएगा। जैसा तूने किया वैसा ही भरना पड़ेगा। परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, तेरे कर्मों का खेल है सब। गीता में सब बताया खोल के श्री कृष्ण भगवान ने कि सब कर्मों का लेखा तेरा तैयार रहता है। नीति तुझे वहीं ले जाती है जहाँ तेरा कर्म हो, खड़ा हो, बाकी हो, और वही तू फैसला लेता है। कितना ही इस मन को समझा ले, नहीं मानेगा। वही फैसला लेगा जैसा तूने कर्म किया होगा। तो कर्मों का ध्यान रखिए, अपना अच्छा कर्म बनाइए, अच्छा सुधारिए। तेरे आसपास जो है यही देवता हैं, यही राधे है, यही लक्ष्मी है, यही श्री कृष्ण हैं, राम हैं। सभी देवों का रूप तेरे आसपास चारों ओर परमात्मा ने दिया है। इन्हीं से तेरी पालना पोषण सब कुछ हो रहा है। और जब लग आस इस शरीर की रहती है तब लग दास नहीं बन सकता है। साहिब कहते हैं निर्बंधन बंध्या रवै, बंध्या निर्बंध होए। निर्बंधन जो बंधन में रहता है वो बंधा ही रहता है और बंध्या निर्बंध होए वो खुल जाता है। परमात्मा उसके बंध काट देते हैं सारे। जैसे ही कर्म सारे पूरे हो जाते हैं तो कर्म बंधन अपने आप ही काटना पड़ता है, अपने आप ही कट जाता है। और कर्म करे और परमात्मा को सौंप दे सब कुछ के प्रभु आपकी इच्छा है, आपकी दया से सब हो रहा है, तो वो दास कहलाता है। जिसने शरण ले ली है, जो शरणागति हो जाता है, जो अपने मन की चलाना छोड़ देता है। क्योंकि मन चित्त बुद्धि चार चतुष्टक से परे हैं परमात्मा, इनसे भी परे हैं। लेकिन मन और बुद्धि इंसान को नचाए रखती है, दिन रात नाचता रहता है। और रामधनी सिर पे खड़े, जो शरणागति हो जाता है, रामधनी उनके सिर पे हर पल रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, उसी में रहते हैं। किसी भी कमी, कोई भी कमी उस दास को नहीं रहती। रिद्धि सिद्धि सब सेवा करती हैं, उसके कहने से सब कुछ प्राप्त होता है और मुक्ति उसका साथ नहीं छोड़ती है। हर किसी से बचा लेता है, हर कहीं जहाँ भी भक्त अटका हो वहीं पहुँच जाते हैं और कुछ ना कुछ बनकर उसे निकाल देते हैं। कोई भी उसको धोखा नहीं दे सकता, कोई भी उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। परमात्मा इतनी रक्षा करते हैं, ये साहिब जी बता रहे हैं। और अपने मन को समझाइए, अगर भक्ति करनी है, अपना बंध ही कटना है। और इसी जन्म में ये 84 का चक्कर जो बता रहे हैं हमारे गुरुजन, साधु, महात्मा, ज्ञानी जन, बहुत बता रहे, बहुत ही अच्छा बताते हैं। मैं उन सभी को नमस्कार करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो। जो परमात्मा का ज्ञान है ये संसार का तो अपने आप ही आ जाता है, सभी सीख लेते हैं। दादा दादी, मामा मामी, सब रिश्तेदार सारा सिखा देते हैं। लेकिन पार होने का, मुक्त होने का और सुखी होने का तो गुरुजन ही बताते हैं, ज्ञानी ही बता सकते हैं। जिन्होंने आता हो वही बता देते हैं, वही बताते हैं। जाएंगे और हम अपनी कृपा हम पर अपनी कृपा अपनी आत्मा पर करेंगे तो हमें पता चलेगा। अगर हम कहीं जाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तैयार ही नहीं होंगे तो कहाँ से होगा। तो हमें मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम उस उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त करें और भक्त बने और भक्ति से हमारा मन जुड़े। वायु वायु में और धन माया में ही फूला इंसान रहता है। सभी शब्द भजन गाते हैं और सभी सुनते हैं, पता सभी को है। लेकिन धारण कोई कोई बिरला ही आत्मा करती है।
प्रेम कोई बिरला ही कर पाता। दास दुखी तो हरि दुखी, साहिब जी कहते हैं दास दुखी तो मैं दुखी। आदि अंत तीव काल, तीनों कालों में हर पल हमेशा पहले भक्तों के लिए पता नहीं क्या क्या बनकर आए हैं, सभी के लिए और सभी की रक्षा की है। ये मत सोच जाना कि ये मैंने जो कर्म कर दिया उसका मैंने भोगना नहीं पड़ेगा, जरूर एक दिन भोगना पड़ेगा। तो अपने को कर्मों, बुरे कर्मों से बचाइए, अच्छे सद्गुण प्रकट करिए। इसी शरीर में सद्गुण भी हैं और दुर्गुण भी हैं। हम अच्छी अच्छी कंपनियों के वस्त्र खरीदते हैं और ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं। जो कुछ भी हो, आजकल एक वो चला है कि जूते भी ब्रांडेड, कपड़े भी ब्रांडेड, जैकेट भी ब्रांडेड। लेकिन अगर हमने अपने विचार ब्रांडेड रख लिए, सोच लिए और उन्हें अच्छा रख लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमें कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी। अच्छे विचार, अच्छा सोचना, दूसरों का भला करना, एक दूसरे का क्योंकि बुरा मनुष्य गिरा सकता है। जो गुणवान व्यक्ति होगा, संस्कारी व्यक्ति होगा, वो दूसरे का सम्मान करेगा और दूसरे का भला चाहेगा। उसको पता चल जाएगा कि मेरा कोई दुखी है तो पहुंच जाएगा और उसका दुख दूर करने के लिए तैयार होगा। लेकिन जिसे संस्कार नहीं है, जिसकी आत्मा शुद्ध नहीं है, वो दूसरे को गिराने की ही सोचता है कि कैसे ये गिरे और कैसे मुझे मौका मिले। तो हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने आप को बचाइए। हमें अपने ही कर्मों से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जिसे ये अच्छा लगे लाइक करे, सब्सक्राइब करे और क्षमा करे। कोई गलती हो तो क्षमा करे। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।